मानव शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों और अन्य जैविक प्रणालियों से बना है, जो स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में शामिल होते हैं। शरीर की संरचनाओं के साथ साथ उसके कार्यों के वैज्ञानिक अध्ययन को मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान कहा जाता है। इन संरचनाओं और कार्यों के अलावा हमारे शरीर के बारे में कई आश्चर्यजनक तथ्य हैं, जिनके बारे में हम सभी नहीं जानते हैं। मानव शरीर के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाले हैं। प्रत्येक जीवित जीव कोशिका से बना है। इनमें से कुछ एक कोशिकीय जीव हैं, जिनमें बैक्टीरिया शामिल हैं, और कुछ बहुकोशिकीय हैं, क्योंकि वे कई कोशिकाओं से बने हैं, जिनमें मनुष्य, पौधे, जानवर और पक्षी शामिल हैं। रक्त एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है जो पोषक तत्वों, श्वसन गैसों, हार्मोनों के परिवहन, शरीर के तापमान, पीएच और अन्य थर्मोविनियमन प्रक्रियाओं को बनाए रखने और विनियमित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। रक्त पानी से 6 गुना अधिक गाढ़ा होता है और रक्त की प्रत्येक बूंद में लगभग 250 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं 2 प्राथमिक प्रकार की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को निश्चित केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर विभेदित किया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली पहली कोशिका थी। बाद में यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित हुईं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका मोटर न्यूरॉन है। स्त्री अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे छोटी कोशिका पुरुष शुक्राणु कोशिका है। सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है और मध्य कान में मौजूद स्टेप्स या रकाब सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे कठोर हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। हमारे शरीर में त्वचा सबसे बड़ा अंग है और पीनियल ग्रंथि सबसे छोटा अंग है। मानव जीभ सबसे मजबूत मांसपेशी है और आंख की बाहरी मांसपेशियां सबसे तेज होती हैं, जो मुख्य रूप से लगातार हिलने, पलकें झपकाने और आंख की स्थिति को समायोजित करने में शामिल होती हैं। एक औसत व्यक्ति दिन में 20,000 बार सांस लेता है। पुरुषों की तुलना में बच्चों और महिलाओं में सांस लेने की गति तेज होती है। हम जितनी गहरी सांस लेते हैं, मेटाबॉलिज्म उतना ही तेज होता है। हमारी भूख हमारी सांस लेने की शैली पर निर्भर करती है। धीमी सांसें हमारी उम्र बढ़ाने में मदद करती हैं। संक्रमण, टॉन्सिलिटिस, गले में खराश और अन्य विकारों से बचने के लिए हमेशा नाक से सांस लेने की सलाह दी जाती है। जम्हाई लेने से हमें अपने फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन लेने में मदद मिलती है। हम आम तौर पर जम्हाई लेते हैं क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है तो वह हमारे संवेदी तंत्र को एक संदेश भेजता है। एक दिन में रक्त पूरी तरह से लगभग 19,312 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हमारा हृदय हमारे जीवन काल में लगभग 1.5 मिलियन बैरल रक्त पंप करता है, जो 200 ट्रेन ईंधन टैंक को भर सकता है। हमारी उंगलियों के निशान की तरह हर इंसान की जीभ का निशान भी अनोखा होता है। एक इंसान की जीभ इतनी लार पैदा कर सकती है जिससे 2 स्विमिंग पूल भर सकते हैं और इसे हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी माना जाता है। परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों ही पूरे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन गैस ले जाने में शामिल होते हैं। मानव हृदय प्रतिदिन 100,000 बार और वर्ष में 30 मिलियन बार धड़कता है। मानव कान 2,000 से 60,000 हर्ट्ज की आवृत्ति में ध्वनि सुन सकते हैं और सैकड़ों हजारों विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं। कॉर्निया आंख का पारदर्शी अगला हिस्सा एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती है और इसे सीधे हवा से ऑक्सीजन मिलती है। मानव परिसंचरण तंत्र में 1 लाख मील से अधिक रक्तवाहिकाएं शामिल होती हैं। सबसे बड़ी रक्तवाहिका महाधमनी है। एक वयस्क मानव शरीर में औसतन 100,000 मील लंबी रक्तवाहिकाएं होती हैं। पैर के नाखूनों की तुलना में उंगलियों के नाखून तेजी से बढ़ते हैं और बीच वाली उंगली का नाखून अन्य उंगलियों के नाखूनों की तुलना में तेजी से बढ़ता है। बीच की उंगली का नाखून बाकी उंगलियों के नाखूनों की तुलना में तेजी से बढ़ता है। हम एक ही समय में सांस नहीं ले सकते और निगल नहीं सकते, लेकिन नवजात शिशु 7 से 8 महीने तक एक ही समय में सांस ले सकते हैं और निगल सकते हैं। मनुष्य की आंखें और कान कभी भी बढ़ना बंद नहीं करते क्योंकि वे मुख्य रूप से उपास्थि कोशिकाओं से बने होते हैं जो उम्र के साथ साथ
विभाजित होते रहते हैं। इंसान के दांत, शार्क के दांत जितने ही मजबूत होते हैं और शरीर की कुल कैल्शियम सामग्री का लगभग 99% दांतों में मौजूद होता है। हमारी नाक और कान का आकार हमारी उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है, लेकिन हमारी आंखों का आकार जन्म से ही एक जैसा रहता है। हमारी नाक का आकार हमारे अंगूठे की उंगली के बराबर होता है और हमारे कान प्रतिवर्ष 1/4 मिलीमीटर बढ़ते हैं। फेफड़े मानव श्वसन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पानी पर तैर सकता है। अध्ययनों के अनुसार एक मानव नाक 1 ट्रिलियन विभिन्न प्रकार की गंधों को समझ सकती है और उनमें अंतर कर सकती है। हमारे मुंह में बैक्टीरिया की कुल संख्या पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या के बराबर है। ये बैक्टीरिया कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बदले में ये हमें हानिकारक रोग पैदा करने वाले जीवों से बचाते हैं। एक बालकूप का पूरा जीवन काल लगभग 3 से 7 वर्ष होता है। बालों का गहरा रंग हमारे सिर में घने और बालों के रोमों की कुल संख्या का पता लगाने में मदद करता है। शरीर की स्वास्थ्य सुरक्षा में कई कारणों का योगदान हो सकता है। इम्यून सिस्टम, शरीर का इम्यून सिस्टम रोगाणुओं और अन्य कीटाणुओं के खिलाफ लड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। आत्मनिर्वर्तन, शरीर कई स्वयं ठीक करने की क्षमताएं रखता है, जैसे कि रक्तचाप को संतुलित रखना। हार्मोन्स, रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए और ठीकीकरण के लिए शरीर में हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। गर्भाशय रोग की स्वयं ठीकीकरण क्षमता, शरीर की कुछ ऊतक स्वयं ठीकीकरण क्षमता रखते हैं, जैसे कि गर्भाशय की ऊतकें। रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर आपने पहले ही किसी बीमारी से लड़ा है तो आपका शरीर उसके खिलाफ प्रतिरोध बनाए रखता है। उच्च जीवाश्म अंश, शरीर के अंगों में उच्च जीवाश्म अंश होने से ठंडक और ताजगी बनी रहती है, जिससे रोगाणुओं का प्रभाव कम होता है। आपदा प्रतिसादी क्षमता, शरीर आपदा और बाधाओं के समय प्रतिसादी क्रियाएं कर सकता है। स्वस्थ आहार, सही पोषण और सही आहार शरीर को सुरक्षित रखने में मदद करता है। स्वस्थ जीवन शैली, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तंतु की स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना शरीर को मजबूती प्रदान कर सकता है। वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ रक्षा, शरीर की रक्षा में अस्तित्व रखने वाले विभिन्न तंतु और सांरचनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करती हैं।